अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 4 बड़ी खबरें मौजूद हैं इस वक्त, फ्रेश न्यूज़ है मेरे पास। उसमें सबसे पहले गालियाँ पड़ दी हैं। किसको गालियाँ पड़ी? नून लीग की पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ी क़यादत है उसको गालियाँ पड़ी हैं नवाज़ शरीफ की तरफ से। मरीम नवाज़ ने भी ठीक ठाक क्लास ली है, वो पहले काफ़ी गुस्से में हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन राह रास्त पर आ गया है। वो इलेक्शन कमीशन जो कि कहता था कि हम ईवान सदर में जाकर, प्रेसिडेंट हाउस में जाकर कोई किसी किस्म की सदर के साथ मुशावरत नहीं करेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ के माफिया मांग के कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे। तफसील बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले जो गालियां पड़ी हैं उसकी भी तफसील बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर, मरीम नवाज को आज जनाब अदालत तलब कर लिया गया है। जो उन्होंने इदारों के खिलाफ बातें की थी, जो उन्होंने कुछ जजेस और रिटायर्ड आर्मी चीफ वगैरह की तस्वीर दिखा के उनके खिलाफ जो तकारीर की थी उन पर। और उसके अलावा चौथी बड़ी खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी की फिर बातें चल पड़ी हैं और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान को गिरफ्तार करने की। वो एक दिल में कसक है, एक दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश है, वो मचलती है बार बार हर आधे घंटे घंटे के बाद कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। जैसे नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, नाअहल किया गया था, कभी इमरान खान को भी गिरफ्तार करें। वो जो ख्वाहिश दिल में है वो बार बार मचलती है और वो मचलती रहेगी और फिर उसका इजहार भी बार बार किया जाता है। लिहाजा हम आगाज़ करते हैं वो गालियों वाली बात से, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, जनाब गालियाँ पड़ी हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग की क़यादत उससे कहा है कि आप इसलिए मुझे खाक बुला रहे थे पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों ने मेरी नाअहली क्या ख़त्म करवानी, आप लोगों ने जो वादे किए थे वही पूरे नहीं हो रहे। पहले आपने कहा कि पंजाब की हुकूमत हम लेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर जो इमरान खान ने आपको गुगली करवाई वो आपको समझ नहीं आई, आपके साथ हुआ क्या है। फिर उसके बाद आपने कहा नहीं जनाब अब इलेक्शन नहीं होंगे, चलो जो इमरान खान ने खेल खेलना था खेल लिया, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इलेक्शंस नहीं होंगे, आप पाकिस्तान आ जाइए। आप तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया इलेक्शंस का, तो मुझे जलील करने के लिए पाकिस्तान बुलवा रहे थे। मैं पाकिस्तान आता, मैं गिरफ्तार हो जाता, मेरी नाअहली भी ना ख़त्म होती, मरीम नवाज़ की भी नाअहली ना ख़त्म होती, मैं जेल के पीछे बैठा होता और तुम लोगों को बद्दुआएं दे रहा होता, मुझे इसलिए तुम लोग पाकिस्तान बुला रहे थे। इसके बाद मरीम नवाज शरीफ ने भी क्लास ली है। और उसके अलावा जो बड़ी खबर जो मैं बताना भूल गया, मरीम नवाज ने जनाब अपने चचा साहब की छुट्टी करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। जो रगड़ा लगा रही है वो शहबाज शरीफ को, वो तो ऐसे लगता है जैसे शहबाज शरीफ हुकूमत में है और मरीम नवाज अपोजिशन में है। वो जो सारा प्लॉट है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन ने पेश किया है। वो अपनी ट्वीट में कहते हैं, मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया। उन्होंने शहबाज के दौर में महंगाई का मुआवजा जलसे में किया, यानी कि जो उन्होंने अपने जलसे के दौरान हैरान कुन तौर पे उनकी अपनी हुकूमत है, उनको बताया कि आपके चचा जान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आप अपने चचा का अपने अब्बा जी की हुकूमत से कैसे मुआवजा कर सकती हैं, आप नून लीग को ही बदनाम कर रही हैं या फिर आपने नून लीग से रस्ते जुदा कर लिए। वो कहती हैं जलसे के दौरान के नवाज शरीफ ने इतनी महंगाई थी, शहबाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई थी, कंपैरिजन उन्होंने शुरू कर दिया। और वो कहते हैं आमिर मतीन के जनाब, नवाज शरीफ के दौर में अशिया की कीमतें क्या थीं और शहबाज शरीफ के दौर में क्या हैं, ये मरीम नवाज ने कंपैरिजन किया। वैसे ही बेचारे चचा को घर भेज दो, जलील ना करो उसे, हमजा वैसे ही बाहर कुकड़ियाँ देख रहा है। ये बात अपने ट्वीट के अंदर की आमिर मतीन ने। तो जनाब आप अपने चचा को जलील कर रही हैं, वो हुकूमत से जाएं या ना जाएं, आप तो कम अज़ कम हाथ होला रखें। इमरान खान थोड़ा उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, ये मामलात हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया। एक बात आपको क्लियर बता दूं कि अब जो नवाज शरीफ है उनका कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं आने वाले, क्योंकि मामला ऐसे हैं कि मरीम नवाज ने चंद मुतालबात रखे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी कानूनी चाराजोई है उनको माफ़ किया जाए, मामला को ख़त्म किया जाए, तो किसी नवाज शरीफ के खिलाफ उनको ख़त्म किया जाए, उनकी नाअहली ख़त्म की जाए और ज़मानत दी जाए कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ही वो पाकिस्तान आएंगे, वरना वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वही बात ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट में कर दी। कहते हैं कानूनी रिलीफ मिला तो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कहते थे कि जनाब देखिएगा अगले हफ्ते पाकिस्तान आ जाएंगे। वो तब कहते थे जब इन्हें उम्मीद थी कि जनाब सारा हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन इनके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, उल्टा अपनी ही जो क़यादत उनको गाली दे रहे हैं। हालांकि इनकी जो क़यादत है पंजाब पाकिस्तान के अंदर, उनका कसूर कोई नहीं बेचारों का। वो तो कहते आ रहे हैं कि आप आएँ पाकिस्तान के अंदर लीड करें ताकि हमारे हालात बेहतर हों, लेकिन वो पाकिस्तान
कभी नहीं आएंगे। अब बात करेंगे इलेक्शन की। वो जो तड़ियाँ लगाई जाती थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब सिकंदर सुल्तान रज़ा साहब ने हाथ जोड़ दिए कि जनाब माफ़ी तलाफ़ी कीजिए और हमें बख्शिए। और वो अब आज जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब फैसला सामने आया, उसके बाद हंगामी इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इजलास हुआ उसमें जो फैसले लिए गए उसमें जनाब कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है। और वो कहते हैं कि जनाब कल ही हम सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करेंगे और गवर्नर केपी को मुशावरत के लिए ख़त भी लिखेंगे। हम अभी बस आज का दिन दे दें हम लोगों को, हम कल ही जाएंगे सदर मुमलिकत के पास जाके मुशावरत करेंगे और ख़त भी लिखेंगे गवर्नर को। जनाब तारीख का ऐलान थे, आप टेंशन मत लें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़रा जो डोर खींची गई है तो सब लाइन में सीधे लग गए हैं। और मुमकिन तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख ईद उल फितर के बाद होगी। और अब बेफिक्र हो जाएं, अब इंतखाबात भी होंगे और तारीखें भी आएंगी। सिर्फ ईद की बात है, ईद का इंतजार कीजिए। ईद के बाद एक और ईद होगी और वो इमरान खान की सबसे बड़ी ईद होगी। क्योंकि अब मैं बता दूं जो हालात है राजनपुर के इलेक्शन के बाद, इमरान खान 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से जीतेंगे। और फिर उम्मीद है, लग ऐसा रहा है कि ये फिर ही नून लीग के जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ इन्हें मिलना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएम को जिसने जोड़ कर रखा हुआ था जैसे जुड़ी हुई थी और वैसे अलग होना शुरू हो चुके हैं। इनके वकला ने अदालत के अंदर जो गेम डाला, जो इन्होंने अपनी असलियत दिखाई, वो भी सामने आ चुकी है। हामिद मीर कह चुके हैं कि JUIF, नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के वकला थे, इनके आपस में बयानात ही नहीं मिलते थे, खाक इन्होंने केस जीतना है। तो मामलात ऐसे हैं। ईद के बाद जनाब तारीख होगी इलेक्शन की और इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मुहित होगा। अदारों की अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल है। देखें अब नीयतें सब हो गई, साफ हो गई हैं और तमाम आर्टिकल्स भी याद आ गए हैं कि अगर जो जनाब इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं करते तो किस आर्टिकल का सहारा लेना है। वरना इससे पहले कहा करते थे जनाब देखें ना बजट है ना नफरी है, क्या करें। अब आर्टिकल्स भी याद आ गए हैं और खतूत भी लिखे जाएंगे, माने सदर जाकर मुशावरत भी होगी, लाइन में लग गए जनाब। और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात अज खुद नोटिस में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऐलान किया था उसके असरात अब आना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जनाब मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राना सलाउल्लाह ने फिर कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो कल इस्लामाबाद के अंदर जनाब हुई थी इमरान खान की, जब गए थे वहाँ अदालत के अंदर, तो उस दौरान कुछ धक्कम पेल हुई, दरवाज़ा टूट गया, कुछ मामला ख़राब हुए, जो हजूम था बिफरा हुआ इमरान खान के साथ गया था, उस मामले को लेकर अब राना सलाउल्लाह साहब कहते हैं हम कोशिश करेंगे कि जनाब जो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान के लोगों ने जो बदतमीज़ी का बाजार गर्म किया उस पर इमरान खान को गिरफ्तार करें। ये चाहत नहीं कभी पूरी होगी। और इन्होंने जनाब इस्लामाबाद के अंदर बख्तर बंद गाड़ी भी मंगवा ली थी और कचहरी को प्रॉपरली उन्होंने बंद कर दिया था कंट्रोल में लेकर, और वहाँ कैदी वैन बुलाई गई थी और तब खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगेन लोगों की तादाद इतनी थी कि ये अच्छा किया उन्होंने, ये ऐसी कोई हरकत नहीं की और मामला ज़रा कंट्रोल में रहे। और अब मरीम नवाज़ ने जो तस्वीर दिखा कर अपने जलसों के अंदर मामला डाला था, उस पर अब मरीम नवाज़ को इदारों की तज़हीक के इल्ज़ाम में अदालत ने तलब कर लिया कि जनाब आए जवाब दीजिए ये कैसे मामला हुए। और इस सारे मामले के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मरीम नवाज़ को 10 मार्च को तलब किया है। और अदालत ने SHO मॉडल टाउन डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम और SSP सखर को भी तलब कर दिया गया है कि जनाब आप ये कैसे चीज़ें होती रही और आप दिखाते रहे, आपने कुछ किया नहीं। तो सारे मामला ये हैं और अब इंतज़ार कीजिए कि कब इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। अब ख़त भी लिखे जाने हैं, मुशावरतें भी होनी हैं, वो जो पहले आंखें निकाला करते थे अब वो सर झुकाएंगे। ये सारे मामला थे जो आप साथ शेयर किए। सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में। अपने नतीजे का बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।